अच्छे से ही। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 1 का ही चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। आप लोग सुने ही होंगे इस चैप्टर के बारे में। और जितना भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 में इस चैप्टर को रखा जाता है। कहीं कहीं इस चैप्टर को सेकेंड ईयर में भी डाला जाता है, फिर भी ऑनर्स लेवल पर आपका हायर परचेज सिस्टम है। तो हायर परचेज सिस्टम बेसिकली एक रेंट पर किया गया काम है, और हायर शब्द जो होता है वो रेंट से रिलेटेड होता है, बट हायर और रेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। रेंट में हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फिर वह चीज़ उसी का हो जाता है, जबकि हायर में क्या होता है, हम क्रेडिट पर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और जब तक उसका पेमेंट दे नहीं देते हैं तब तक हम उसके ऑनर नहीं होते हैं, और जब पेमेंट हम दे देते हैं तो फिर हम उसके ऑनर हो जाते हैं। तो खैर, आपको ये जो चैप्टर है इसको हम समझाने के लिए सारे पॉइंट्स को लिखे हैं। तो पहले हम इस टर्म को आपको समझाएं। हायर परचेज सिस्टम को हिंदी में किराया क्रय पद्धति भी बोलते हैं। अब देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे लग्जरी आइटम्स हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़े एक्सपेंसिव चीज़ को एक बार में परचेज नहीं कर सकता है। उसके लिए एक सिस्टम बना, एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है हायर परचेज। इसमें क्या होता है, कोई भी बंदा अपने पसंद के एक्सपेंसिव आइटम को परचेज कर सकता है। किस बेस पर? क्रेडिट बेस पर। आप समझ रहे होंगे, क्रेडिट बेस पर। तो इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक परचेजर और एक सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो क्रेडिट पर सेल होता है, तो जिस बंदे के पास अगर बहुत कम पैसे हैं, कम आमदनी है, तो वह भी उस चीज़ को खरीद सकता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, एक सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो इंक्रीज होता है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, जो हमारा इंडस्ट्री डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी डेवलप होता है। तो ये सिस्टम बन जाने से जो जनरल लोग हैं उन लोग में बहुत ज़्यादा अंतर आया, और वो लोग भी धीरे धीरे अपने लाइफ के स्टाइल को बढ़ाने लगे। तो इस सिस्टम में होता क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है और थोड़ी सी अच्छाइयाँ भी है। इस सिस्टम में एक ही ड्रॉबैक है। सपोज कीजिए हम सेलर हैं और आप परचेजर हैं, तो आप मेरे से कोई सामान परचेज किए, ठीक है, और उसका प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। तो आपके पास सिर्फ 10,000 है। आपने 10,000 देकर, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं या कैश डाउन पेमेंट बोलते हैं, आप वो सामान हमसे खरीद लिए। बाकी 90,000 के लिए एक इंस्टॉलमेंट बन गया, 10,000 पर ईयर या 10,000 6 मंथ पर या मंथली, जैसे भी बना हुआ एग्रीमेंट में फिक्स होता है। अब ये 10,000 करके 9 ईयर्स का अगर पेमेंट है तो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि उसका दाम 1 लाख है। तो जैसे ही हम डाउन पेमेंट कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट पर एक इंटरेस्ट लगता है, और ये इंटरेस्ट के साथ पेमेंट को पेड करना रहता है। तो इससे सेलर को, यानी जब हम अभी सेलर बने तो हमको क्या फ़ायदा होगा, 1 लाख का चीज़ हमको कैश के रूप में 1,20,000 मिल जाएगा, यानी 20,000 एक्स्ट्रा मिला। और परचेजर को बेनिफिट क्या हुआ, पैसा तो ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन उसको फ़ायदा क्या हुआ, जो वह अपने मिनिमम इनकम में से सेव करके कोई भी एक्सपेंसिव आइटम को खरीद सकता है और धीरे धीरे पेमेंट कर सकता है। तो आफ्टर ऑल, हायर परचेज सिस्टम इज ए एग्रीमेंट बिटवीन हायर परचेजर एंड हायर सेलर in which credit sale of goods on during the installment payment system until, जब तक पेमेंट पूरा हो नहीं जाता है तब तक वो सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, ना कि परचेजर की। यानी इसमें यही एक प्रॉब्लम है, वो सामान का मालिक परचेजर नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि वो पूरा पेमेंट ना दे दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम पॉइंट टू पॉइंट आपको डील करें। हमने इस हायर परचेज सिस्टम को समझने के लिए 10 पॉइंट्स डाले हैं। फर्स्ट नंबर है एग्रीमेंट। तो आप समझ ही रहे होंगे एग्रीमेंट किसके बीच होगा, हायर परचेजर और हायर सेलर के बीच में, क्योंकि ये एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एग्रीमेंट हो जाएगा, कितने दिन के लिए ले रहे हैं, कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और आफ्टर ऑल अगर समय पे नहीं दे पाए पैसे तो फिर वो चीज़ वापस सेलर का हो जाएगा।
ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी रहती हैं। एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर है पेमेंट ऑफ डिलीवरी, यानी इसका मतलब है जिस समय वो सामान क्रेडिट पर सेल हो रहा है या क्रेडिट पर परचेज हो रहा है, तो परचेजर जो है एक सिंपल सा इनिशियल अमाउंट डाउन करता है, तो उसको हम लोग डाउन पेमेंट भी कहते हैं, इनिशियल पेमेंट भी कहते हैं और पेमेंट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। तो ये पेमेंट ऑफ डिलीवरी हो गया। थर्ड नंबर है हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज हायर देन कैश प्राइस। अभी अब आपको एग्जांपल दिए जो 1 लाख वाला, तो अगर सामान का दाम 1 लाख है तो 1 लाख कैश प्राइस हुआ और इंटरेस्ट के साथ दिए, यानी 1,20,000 जो है वो मेरा क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है कैश प्राइस से, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड रहता है। अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद 4 में हमने लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, तो ऑटोमेटिकली ये किस बेस पर काम करता है, क्रेडिट पर। 5 नंबर है पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट जो बचता है यानी डिलीवरी देने के बाद, डाउन पेमेंट देने के बाद जो पेमेंट बचता है वह इंस्टॉलमेंट के द्वारा दिया जाता है, और ये भी कब तय होता है, एग्रीमेंट में ही फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू यूज द गुड्स। तो राइट टू यूज मतलब सामान को इस्तेमाल करने का राइट किसका है, ऑब्वियसली परचेजर का होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह सेलर का होगा, और वह ऑनरशिप जो है उस सामान का वह सेलर ही होगा। कब तक, जब तक परचेजर पूरा पेमेंट नहीं देगा। तो सामान का यूज परचेजर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ओनरशिप विद द सेलर। अभी हम जस्ट बताएं आपको, उस सामान का मालिक बना या ऑनरशिप जो आप स्वामित्व बोलते हैं वो सेलर का ही होगा तब तक जब तक पेमेंट अनटिल क्लियर ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका राइट टू टेक बैक द गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज कीजिए 10 इंस्टॉलमेंट बना और 10 इंस्टॉलमेंट में परचेजर जो है वो 9 इंस्टॉलमेंट दे दिया और एक इंस्टॉलमेंट भी अगर वो नहीं दे पा रहा है समय पर, तो सेलर को पूरा राइट है उस सामान को वापस अपने पास ले आने का, क्योंकि वह सामान का ऑनरशिप सेलर ही है। तो यहाँ लॉस किसको हो जाएगा, परचेजर को होगा। यहाँ पर 9 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट भी उसका बर्बाद हो गया, प्लस उसका सामान भी वापस चला गया। तो इस सिस्टम में इस चीज़ का राइट जो है वो सेलर को मिला हुआ है। कब तक, जब तक पूरा पेमेंट उसको नहीं मिल जाता है। जब पेमेंट मिल जाएगा तब उसका राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हम लोग का ऑनरशिप ऑफ द परचेजर। आपको बताए ही, जो खरीदने वाला है वही उसका मालिक होता है। कब तक, जब तक कि पैसा उसको पूरा नहीं मिल जाए। लास्ट में हमने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर। तो आफ्टर दैट जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होता है तब तक पूरे गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। ये एक बहुत रिस्की पॉइंट है। आप सपोज कीजिए परचेजर सामान लेकर घर चला गया, लेकिन उस सामान का ऑनरशिप उसके पास नहीं है, लेकिन रिपेयर कुछ भी गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, वेयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वैसे स्थिति में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेलर की होगी। तो थोड़ा रिस्की है हायर परचेज सिस्टम। नॉर्मली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम काम करता है, लेकिन हमारा भारत डेमोक्रेसी है तो बहुत सारे जगह पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो इस सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है। बट ये भी लीगली काम करता है, इसमें भी कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। बट इसमें रिस्क किसका ज़्यादा है, सेलर का ज़्यादा है। अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है। 2 आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्रेडिट बेस पर सेलिंग हुआ और पेमेंट थोड़ा सा देके हम उस सामान को ले लिए, लेकिन उस सामान के मालिक तब बनेंगे जब हम पूरा पेमेंट दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हायर परचेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिए। जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप घर में इसको रीड कीजिए और हायर परचेजर और हायर सेल के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को समझने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस होगा, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस, इस पर हम डिस्कस करेंगे और जर्नल एंट्री को करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए और आगे हम वीडियो बनाकर आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।